ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक है साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और ये कविता पथ नामक पुस्तक से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला विरह से संबंधित है। इसमें गुप्त जी ने उर्मिला के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। विरह व्यथा से पीड़ित होकर के उर्मिला अपनी वेदना को संबोधित करती हुई कहने लगती है। वेदने तू भी भली करी। देखो, एक बार मैं इस पद को पढ़ करके बता देता हूँ। वेदने तू भी भली करी, पाई मैंने आज तुम्ही में अपनी चाह घनी। पाई मैंने आज तुम्ही में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं में साल हृदय में, ओ प्रिय विसिक अनी। ठंडी होगी देहना मेरी, ठंडी होगी देहना मेरी, रहे दृगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तवनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। देखो बच्चों, ये मैंने कविता की कुछ पंक्तियां हैं, ये मैंने पढ़ करके आपके लिए सुनाई हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। पहले मैं इनका कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनको आपके लिए बता देता हूँ। देखो, हरी कनी। हरी कनी का मतलब होता है हीरे की कनी। हीरे की कनी, हरी कनी का मतलब क्या था? हीरे की कनी। तपन मणि किसे कहते हैं? चंद्रकांत मणि को तपन मणि कहते हैं। तपन मणि किसे कहते हैं? चंद्रकांत मणि को। उपमोचित स्तवनी, एक बड़ा शब्दार्थ आया है, उपमोचित स्तवनी। तो इसका अर्थ होता है स्तनों की उपमा देने योग्य। उपल खनी, उपल खनी का मतलब होता है पत्थरों की खान। उपल मतलब पत्थर, खनी मतलब खान। उपल मणि का मतलब होता है पत्थरों की खान। अदृष्टि जनी, अदृष्टि जनी का मतलब होता है ना देखने हेतु उत्पन्न करना। जनी माने उत्पन्न करना, अदृष्टि मतलब ना देखने हेतु, तो इसका मतलब होता है न देखने हेतु उत्पन्न करना। विशिकनी कहते हैं बाण की नोक। विशिकनी का क्या मतलब होता है? बाण की नोक। और दृगंबु माने आंसू। तो बच्चों, ये कठिन शब्द थे, ये कठिन शब्द आपने समझ लिए, इनसे परिचित हो गए। अब मैं इसका अर्थ करके सुना देता हूँ। देखो, ये जो अवतरण है, ये जो पद्यांश है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और ये साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से, अर्थात नवम सर्ग में उर्मिला विरह से संबंधित है। इसमें गुप्त जी ने उर्मिला के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है और उसकी विरह व्यथा से पीड़ित होकर के, वह अपनी विरह व्यथा से पीड़ित होकर के उर्मिला अपनी वेदना को संबोधित करके कहने लगती है। तो देखो बच्चों, अपनी वेदना को संबोधित करते हुए उर्मिला क्या कहती है? वेदने तू भी भली कनी, वेदने तू भी भली कनी,
पाई मैंने आज तुम्ही में अपनी चाह घनी। देखो उर्मिला कहती है, अरे वेदना, इस वियोग काल में तू भी अपनी अच्छी सहचरी बन गई है। सहचरी का मतलब होता सखी। तू भी अपनी अच्छी सखी बन गई है, अपनी सहेली बन गई है इस वेदना काल में। वह वेदना से कह रही है उर्मिला कि हे वेदना, तू इस वियोग काल में मेरी अच्छी सहेली बन गई है, अच्छी सखी बन गई है। और आज मैंने तुम्ही से अपनी घनी चाह भी पाई है, अर्थात वह वेदना से ही प्रियतम की प्राप्ति अभिलाषा और भी तीव्र होने लगी है। प्रियतम की जो प्राप्ति अभिलाषा है प्रियतम की पाने की, वो और भी तीव्र होने लगी है। देखो बच्चों, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं में साल हृदय में, ओ प्रिय विसिक अनु। इसका मतलब होता है अरे वेदना, तुमने ऐसी नई किरण छोड़ी है। अरे वेदना, तुमने ऐसी नई किरण छोड़ी है कि जिससे मेरी निराशाओं का अंधेरा मिटने लगा है। मेरी जो निराशाओं का जो अंधेरा है वो समाप्त होने लगा है। वस्तुतः तू तो हीरे की कणी के समान, मतलब हीरे की चमचमाती कणी के समान है, जिससे मुझे तेरे जो भविष्य की सुंदर आभा है वो दिखाई दे रही है। तेरे भविष्य की सुंदर आभा है वो दिखाई दे रही है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विसिकनी, ठंडी होगी देहना मेरी, रही दृगंबु खनी। इसलिए मैं प्रियतम के विरह संताप को बाण की पैनी नोक की तरह अपने हृदय पर सालते हुए उसे सजग बनाए रखूंगी। प्रियतम के विरह संताप को बाण की पैनी नोक की तरह अपने हृदय पर सालते हुए उसे सजग बना करके रखूंगी, मतलब सजग बनाए रहती हूँ। अब तो इस विरह वेदना एवं विरह संताप के कारण मेरा शीतल शरीर, जो मेरा शरीर है वह शीतल भी नहीं हो रहा है। अर्थात जो मेरे हृदय की जो वेदना है वो शांत नहीं होगी। मेरे हृदय की जो वेदना है वो शांत नहीं होगी और आँखों से वह अश्रुधारा बहती रहेगी। ठंडी होगी देना मेरी, रहे दृगंबु मणि, अर्थात हृदयगत वेदना शांत नहीं होगी और आँखों से वह अश्रुधारा भी बहती रहेगी। अरे वेदना, तू ही मेरी अश्रुधारा और शरीर को संताप बनाए रखेगी और तू ही मुझे तपाने वाली चंद्रकांत मणि जैसी बनी रहेगी। तपाने वाली तू ही उसे उष्ण रखेगी, मेरी तपन मणि, और तू ही मेरी अश्रुधारा और शरीर को संताप बनाए रखेगी और तू ही मुझे तपाने वाली चंद्रकांत मणि के जैसे बनी रहेगी। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच अपमोच तिष्ठवनी। उर्मिला कहती है कि अरे वेदना, तू मेरे पास आ जा। तू प्रियतम के अभाव में उत्पन्न होने वाली एक अभाव की वह पुत्री है, अभाव की पुत्री है, मतलब अभाव में उत्पन्न होने वाली अभाव की पुत्री है, तथा प्रियतम को बिना देखे ही उत्पन्न हुई है। प्रियतम को बिना देखे ही उत्पन्न हुई है। अदृश्य जनी मतलब बिना देखे उत्पन्न हुई है। तेरी जो छाती है, तेरा जो हृदय है वह बहुत ही विस्तृत है। इस कारण तेरा हृदय ही वास्तविक रूप में स्तनों की, तेरी जो छाती है वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने योग्य है। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू ही क्या ठेक ठनी,
अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तने, अपने को प्रिय जगती को देखूं खिंची तने। अरे वियोग समाधि वेदना तो बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से बनी ठनी लगती है। तेरे कारण ही मैं अपने को प्रियतम को तथा अन्य जो मेरे विरही जने उनको हमेशा खिंची तनी सी दिखाई देती हूँ, अर्थात बेचैन सी दिखाई देती हूँ, विरह व्यथा से पीड़ित दिखाई देते हैं। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण बने। तू पत्थरों की ऐसी खान है, तू पत्थरों की ऐसी खान है, उर्मिला कह रही वेदना से, तू पत्थरों की ऐसी खान है जिससे मुझे मन जैसा निर्मल माणिक्य मिला है। तुम्हारे सहारे मेरा बेचैन मन प्रियतम का स्मरण करता रहा। तुम्हारे सहारे मेरा जो बेचैन मन है वो प्रियतम को ध्यान दिलाता रहा, स्मरण करता रहा, उसे याद करता रहा। इस कारण अरी सखी मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब मैं अपने प्रियतम या प्राण धन को अर्थात उसका समीप पा सकूँ, उसका सामीप्य पा सकूँ, मैं तुझे तभी छोड़ूंगी। तो इसमें ब्रह्मणी जो उर्मिला होती है उसकी वेदना के अनेक प्रकार के भावों को दर्शाया गया है। उसकी अभिलाषा, उसकी जो अभिलाषा है उसे बताया गया है। अनप्रास उपमा दृष्टांत रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तुकांत शैली का प्रयोग किया गया है और तत्सम प्रधान शब्दावली एवं भावानुरूप है। देखो बच्चों, ये अवतरण मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है या उद्धृत है। इसमें ब्रह्मणी उर्मिला के उद्गारों का चित्रण किया गया है। उर्मिला की भाव या मनोविकारों का वर्णन किया गया है। तब वह उर्मिला अपनी सखी से कहती है, वेदने तू भी कहती है, निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला कहती है कि हे सखी देख, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन आए, नयन इधर मन भाए। ये खंजन पक्षी नहीं है, अपितु ये तो मेरे प्रियतम ने अपने सुंदर नेत्री मेरे लिए भेजे हैं, मेरी ओर भेजे हैं। ये खंजन पक्षी नहीं है, ये तो प्रियतम ने अपने सुंदर जो नेत्र हैं मेरी ओर भेजे हैं। ये मेरे मन को बहुत अधिक प्रिय लग रहे हैं, मेरे मन को भा गए हैं। फैला उनके तन का आतप मन ने सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। उन प्रियतम के मन का जो आतप है, दुख है, संताप है, अर्थात प्रवासी बनने से उत्पन्न संताप इन खंजनों के माध्यम से फैलाकर मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। निश्चय ये मेरे वनवासी प्रियतम को मेरा स्मरण हो गया है, मेरी याद आ गई है। मेरा जो वनवासी प्रियतम है उसकी मेरी याद आ गई है, उन्हें मेरा ध्यान आ गया है और वे मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। इस कारण आज ये कमल खिल उठे और बंदूक वृक्ष पर सुंदर फूल भी खिल गए हैं। बंदूक नामक एक वृक्ष होता है जो लाल लाल फूलों का होता है। यह सब प्रियतम के मधुर स्मरण के कारण ही हुआ है। कमल खिल गए तो शरद ऋतु आ जाती है। तो देखो, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नवने मोती बारे लो ये अश्रु सुखा कर लाए। देखो, जब
जब शरद ऋतु आ जाती है तो जब शरद ऋतु आ जाती है तो कमल खिल जाते हैं और मैं इस ऋतु का स्वागत करती हूँ। आज मैंने सौभाग्य से उनके दर्शन प्राप्त कर लिए। आकाश से ओस कणों के रूप में मोती न्योछावर हो रहे हैं। जो कण हैं उसके उन ओस कणों के रूप में जो मोती हैं वो न्योछावर हो रहे हैं। तो मैं भी अपने अश्रु रूपी अर्घ्य को समर्पित करती हूँ, सौंपती हूँ। अथवा इस तरह की आनंदायिनी जो प्रतीति मुझे हो रही है वह ब्रह्मणी के आंसू भी सुखा दिए गए हैं। उस आनंदायिनी प्रीति ने ही इस मुझ ब्रह्मणी के आंसू सुखा दिए गए हैं और मेरी वेदना कुछ धीमी पड़ गई है। तो उर्मिला कहती है कि ये जो वेदना है ना, मेरी वेदना है, इसकी गति बहुत ही मंद पड़ गई है। तो इसमें क्या है, ब्रह्मणी उर्मिला की स्मरण एवं उसकी जो उन्माद दशा है उसका इसमें चित्रण किया गया है। उपमा और रूपक उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग किया गया है और उसमें जो उर्मिला है, उर्मिला की जो मधुर कोमल भावनाएं उनको इसमें दर्शाया गया है। इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली है और भावानुकूल है। धन्यवाद बच्चों।